नमस्कार। आप सभी कैसे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो जो ज्वलंत टॉपिक है वो देश की रक्षा सुरक्षा और हम लोगों के सम्मान की बात है, जो मैक्सिमम पार्टियाँ आजकल नहीं करती है। यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान के दो पॉलिटिकल गुट हैं। एक गुट वो है जो हर एक टेररिस्ट अटैक को एक तरह से मुद्दा बनाती है सरकार के फेलियर का। दूसरा मुद्दा बनाती है कि भैया हमको नेबर्स से बात करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा बनाती है कि भाई वहाँ यहाँ का तो एकदम कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। और जब उसके ऊपर एक्शन होता है चौथा, तो उसका सबूत मांगती है। और यही कुछ हो रहा है पिछले 7-8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार सेंटर में आई है। 2014 से 2019, 2019 से 2024, उसमें जितने भी इनकर्सन हुए या कोशिश हुई या टेररिस्ट अटैक हुआ, तो बहुत सारे जो नेतागण हैं जिनका काम सिर्फ एक ही है कि वो ये कहेंगे कि भाई इसका सबूत कहाँ है, ये नहीं हुआ है, हम लोग डर गए हैं, हमारी सेना पिटाई खा रही है, हम लोगों को बात करना चाहिए, दूसरे देश के पास परमाणु बम है। इस तरह करके वो राजनीति करते हैं, जिससे कि वहाँ पे उनको उन देशों के प्रति जिनका सॉफ्ट कॉर्नर हो उनका वोट मिल जाए, वो संसद में आए और खूब आराम करें। यही नीति है और यही परिस्थिति है। उनको कोई मतलब नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर संसद में क्या बोल रहे हैं। इसमें से सबसे बड़े हैं, 2-3 हैं, उसमें राहुल गांधी साहब सबसे नंबर 1 पर हैं, क्योंकि वो तो सीधे बोलते हैं कि भैया ये टेररिस्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो किसने कराया, तीसरा आपने रेस्पॉन्ड कब किया, सबूत कहाँ है। फिर बोलेंगे कि हम वीर जवानों की बहुत इज्जत करते हैं। दूसरे जो हमारे महान हैं, वो अभी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर का नाम भूल रहे हैं, वो तो बोलते हैं हुआ भी कि नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब, ये उनके बेटे, ये सब यही गुणगान गाते फिरते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे नेताओं को, जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनके लिए एक प्रिविलेज ट्रिप और कैंप लगाना चाहिए नेबरिंग अपने बॉर्डर्स पे, जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता हो और जो एक डिस्टर्ब बॉर्डर हो, जिससे कि जब रात में बंकर के ऊपर से 2-4 बम इधर और 2-4 बम उधर गिरे तो उनको समझ में आए कि वो टेररिस्तान के साथ हैं कि हिंदुस्तान के साथ हैं। हम लोगों को बड़ा क्लियर रहना होगा इस मामले में, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई जिस तरह से आजकल ग्लोबल एरिना में अचानक किसी देश पे टेररिस्ट अटैक होता है, उस तरह का टेररिस्ट अटैक हो जाए और आप दोनों साइड ऑफ द कॉइन पे नहीं रह सकते हो। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप नहीं रह सकते हो। मणिशंकर जी, मणिशंकर साहब को तो हमको लगता है उनके जो बोल वचन हैं वो बड़े तो बहुत हैं, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन शायद अभी परिपक्वता नहीं आई है उनमें। वो अपने को समझदार ज़्यादा समझते हैं, लेकिन हमको लगता है उससे उनसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है आज के दिन में, जो देश के बारे में इतनी नीचे स्तर पे जाकर बात करते हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।